अमीन भाई, गेंदबाज जब गेंद करता है तो उस वक्त कमेंट्री ना करे, क्योंकि एज की आवाज नहीं आती है। तो आप खामोश रहे गेंद डालते वक्त, ऐसी गलती दोबारा ना हो आपसे। उमेर मेमन वैभव के लिए, वैभव का ये शॉट सिंगल। कौसर कैप मांग रहे हैं, और कैप देने के लिए कौन आ रहा है? ये क्या नाम है उनका? अंदर है। अच्छा अच्छा, 12वें खिलाड़ी ये कहते हैं, अगर 11वां आता तो पेनल्टी होती 2 रन की। एक कड़क नियम, एक कड़क रूल। कल अली वारियर के 2 रन काटे गए थे इस वजह से। अब उमेर मेमन कौसर के लिए। देखना है, गेंद ने शायद पैट का किनारा लिया था। अच्छी फील्डिंग हुआ कैप्टन अल्तमश की, AB11 के कैप्टन है, और अच्छी फील्डिंग की है। वरना ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर होती, 4 रन के लिए होती। उमेर शॉट, शॉट पकड़ो, लगा तो नहीं? सीधा कमेंट्री बॉक्स में, और हमारे कैमरामैन के पास। कौसर ने खेल लिया है ये शॉट। बहुत अच्छा शॉट था, सीधे बल्ले से खेला, सीधा शॉट। और अमीन भाई की प्रेडिक्शन सही साबित होते हुए कि ये पिच आज बल्लेबाजों को मदद करेगी। बढ़िया बल्लेबाजी की है कौसर ने। पहला छक्का इस मैच का, और ये भी एक अच्छा शॉट था। ये किस तरह की फील्डिंग है, समझ नहीं आई बात, क्योंकि गेंद घूम गई थी शायद वहां। और 2 रन, और ये ओवर थ्रो, और ये ओवर थ्रो। और इस 6 ओवर की मैच में ये काफी ज्यादा महंगा पड़ेगा, ये रन एक्स्ट्रा के। जहां 2 रन होने चाहिए थे, जहां 1 ही रन होना चाहिए था, वहां 4 रन निकले। अमीन भाई क्या कहेंगे? ये काफ़ी मिस फील्डिंग की वजह से 4 रन हुए। काफ़ी इसके ऊपर नजरें तेज रखना चाहिए गेंद के ऊपर, क्योंकि ये मुकाबला 6 ही ओवर का है राजा भैया। बिल्कुल सही बात है। इसी बीच हमारे बीच मौजूद आरजू मंडप डेकोरेशन के ओनर अली खान इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, काफी खुशी होती है हमें उनके इस ग्राउंड पे आने से। इस गेंद के बाद बात करेंगे। शॉट ऑफ द मैच भी कह सकते थे पहली शॉट को, लेकिन ये शॉट सीधी फील्डर के हाथ में खेल दी 1 रन के लिए। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 13 रन। 13 के रन रेट से खेल रही है नेशनल वाडेगांव। 1 ओवर 13 रन। तो मैं कह रहा था कि हमारे बीच मौजूद अली वारियर के अली आरजू मंडप के अली खान, जिन्होंने काफी अच्छा डेकोरेट किया है हमारे इस ग्राउंड को। और फाइनल के दिन आप इनका डेकोरेशन और अच्छा देखेंगे। कई इनके पास में हुनर है जो हमको फाइनल के दिन बताएंगे। कई स्टेज आप देखेंगे उनसे, और काफ़ी उनके साथ में इमरान खान, और ये दोनों मिलकर इस बालापुर में काफ़ी जगह जहाँ प्रोग्राम होते हैं तो अपने डेकोरेशन से उस प्रोग्राम को और भी बेहतर बनाते हैं। एक नामचीन आरजू मंडप डेकोरेशन है, इनके पास डीजे है, इनके पास में सारी वो सहूलतें हैं जो आप अपने प्रोग्राम में चाहते हैं। अगर आपके कहीं प्रोग्राम हो तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट करें, अली खान और इमरान खान से। चलिए चलते हैं मैच की तरफ। दीपेश भारती आइकॉन खिलाड़ी, आइकॉन बैट्समैन, और बनाए इस BPL 2 में आइकॉन बॉलर। लेकिन आइकॉन टू आइकॉन तो देखने को यही मिलता है अमीन भाई के आइकॉन टू आइकॉन तो बल्लेबाज फायदा उठाता ही है, क्योंकि समझता है उसको। क्या कहेंगे कौसर की शॉट के बारे में? मैंने आपको पहले ही कहा था सर कि गेंदे 36 ही बाकी है। 36 के अंदर बैट्समैन का हौसला बुलंद हो सकता नहीं, पर इसलिए क्योंकि उसको पता है कि 36 गेंदे के अंदर अपने को मरो या मारो का मुकाबला है। बिल्कुल डू और डाई का ये मैच नेशनल और AB के बीच। क्या मुकाबला शुरू है ये। कौसर के बल्ले से 2 6 आ गए, वैभव नॉन स्ट्राइक पर है, कौसर को खिला रहे हैं।
दीपेश ने फिर इस गेंद को शॉर्ट रखा था, कौसर ने उठा के दे मारा है और गेंद को पहुंचाया है बाउंड्री के बाहर। अपने इनिंग का तीसरा छक्का। एक गेंद दी जाए पुरानी, बुंदले सर के पास वो गेंद है, और एक गेंद एक्स्ट्रा फेंक दी जाए उनके पास ताकि अगली गेंद अगर और जाए तो तकलीफ ना हो। गेंद मैच का मिल चुका है। वहां मौजूद नेशनल के सभी प्लेयर जरा गेंद की तरफ जोर से दौड़े, पकड़े, क्योंकि आपको एक गेंद मिला है, अच्छा गेंद मिला है जिससे कौसर के अच्छे हिट हो रहे हैं। 3 छक्के लगा चुके हैं। अच्छी गेंद, अच्छी गेंद, सम्मान दिया। समझते हैं 2 6 लगाने के बाद में एक सिंगल लेकर वैभव पाचपोर को स्ट्राइक पे लाया है। ये समझदारी वाली क्रिकेट है और इसी समझदारी ने नेशनल को 3 मैच जिताए हैं और चौथा जीतने की कोशिश करेंगे। पांचवा मैच जीतने की कोशिश करेंगे। 4 मैच जीत चुके हैं। सुलोरवंथी 1 रन के लिए खेल दिया वैभव ने। वैभव समझदार खिलाड़ी है, समझते हैं कि कौसर का बल्ला चल रहा है तो मुझे नहीं चलाना, और बस स्कोर को चला रहे हैं। शॉट मारी है सीधा फील्डर के हाथ में। कहा था कि 2 6 आ गए हैं, आइकॉन ने आइकॉन को 2 6 लगा दिए हैं। अब थोड़ा संभल के खेलने की जरूरत थी और दीपेश ने अपनी जाल में ये बड़ी मछली फंसाया है, व्हील मछली फंसाया है कौसर के रूप में। इसी तरीके का कल एक मैच देखने को मिला था, आइकॉन टू आइकॉन। आमिर रशीद और पप्पू ने जावेद अली सर को, जो कि आइकॉन थे एहसान 11 के लिए, 2 6 लगा दिए थे। 2 6 लगाने के बाद में इसी तरह की गेंद की थी जावेद अली सर ने और आमिर रशीद और पप्पू को आउट किया था। तो कहा गया था कि मुकाबला बराबरी पर है, क्योंकि 2 6 लगाने के बाद अगर आप विकेट ले लेता है गेंदबाज, और इस खास तौर से 6 ओवर की पुरानी बॉल से, तो मुकाबला बराबरी पर ही है। अब स्कोर पहुंचा है नेशनल का 27 रन। दूसरा ओवर शुरू है, स्कोर 27 रन पर पहुंचा है। बहुत अच्छा स्कोर है फिलहाल तो। AB 11 ने अपना 12वां खिलाड़ी यहां भेजे। गेंदबाज दीपेश भारती अल्तमश की इस कैप्टनशिप में गेंदबाजी करते हुए। अच्छी गेंद, अपने ओवर में 2 छक्के लुटाने के बाद एक बड़ा विकेट लिया है कौसर खत्री का। तो गेंदबाज अच्छी ही कहेंगे इस ओवर को गेंदबाज की। और हमारे बीच राजा हमारे ड्रिंक को ले जाते हुए एक एक पिंडॉल में, एक एक डगआउट में वो एक एक कैन पानी की देते हैं ताकि प्लेयरों को ज़्यादा मुश्किल ना हो सके। काफ़ी ख्याल रखते हैं। जिस तरीके से खेल रही है नेशनल बाड़ेगांव, लगता है स्कोर को 80 पार पहुंचाएगी, क्योंकि बैटिंग लाइनअप है, गहराई है। और गहराई क्यों है? क्योंकि एक बॉल 6 रन का जब मैच आया था तो उन्हीं के कैप्टन असलम ने गेंद को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाया था। इसलिए गहराई है अमीन भाई नेशनल बाड़ेगांव के बल्लेबाजी में, क्या कहेंगे? नेशनल बल्लेबाजी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि उनको बहुत बड़ा झटका लगा है। कौसर खत्री के रूप में आइकॉन खिलाड़ी थे वो, और इधर से देखना दीपेश भारती है, काफ़ी वो भी आइकॉन खिलाड़ी है, वो भी कौसर और वो दोनों साथ में खेलते हैं और एक मोटर बाइक पे भी आ चुके हैं। अब देखना चाहिए क्या वो कौसर खत्री वो और इसी बीच एक सीनियर गेंदबाज अपने कोटे का पहला AB 11 की तरफ से तीसरा ओवर करते हुए अरशद के रूप में, अरशद इकबाल को चेयरिंग करते हुए हमारे अली खान आरजू मंडप डेकोरेशन के ओनर, काफ़ी अच्छे दोस्त है दोनों। अरशद
अरशद वैभव के लिए, और अरशद की पहली गेंद पे दे मारा है वैभव ने ये शॉट, और साथ में नो बॉल भी। और नो बॉल किस चीज का है सर? साइड क्रीज का नो बॉल है। और देखने में आया है कि गलती कल भी हुई थी उनसे, और बार बार ये गलती करेंगे तो नुकसान पहुंचाएंगे अपनी टीम को। एक गेंद 7 रन, साथ में मिला है फ्री हिट। साइड एंगल की जो नो बॉल है उसको सुधारना होगा अरशद को। इस टाइम से थोड़ा नजदीक होकर गेंदबाजी करे तो बेहतर है एबी के लिए, क्योंकि बाहर से बाहर चले जाते हैं। ये गेंद वैभव के लिए, अरशद की फ्री हिट की ये गेंद है, वैभव ने दे मारा है। 1 बाउंस होंगी शायद, और 4 रन के लिए वहां फील्डर मौजूद थे लेकिन पकड़ नहीं पाए। गेंद वापस ग्राउंड में। एक गेंद में अपने काफी रन दे चुके हैं, लेकिन गलती उनकी भी नहीं, क्योंकि गेंद पुरानी है। 6 ओवर की मैच है, सेट बल्लेबाज स्ट्राइक पे है। वैभव पाचपोर अब लेग स्टंप पे लगा दिया है पूरे खिलाड़ी। ये गेंद, ये शॉट, और ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर। ये शॉट और ये भी बाउंड्री लाइन के बाहर। अपने इस ओवर में अब तक काफी रन खर्च कर चुके हैं। एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन आज अमीन भाई गेंदबाजों की नहीं चलेंगी, आपने ऐसा कहा था। मैंने तो आपको सुबह ही मॉर्निंग के टाइम कहा था कि भैया गेंदबाजी की आज कोई गेंदबाजी इसलिए नहीं चल पाएंगी कि गेंदबाजों को मेरा बुरा लगा होगा, क्योंकि गेंदें 36 है। इसके लिए मैंने कहा कि बैटिंग लाइन चलेंगी, बाकी और मेरा जूनी बॉलर भी से कोई है, विरोध नहीं। और जूनी भी है। गेंदे है रोल बॉल से। ये 6 ओवर की मैच, ताकि बैट्समैन को मौका भी मिल सके अपने शॉट खुलकर खेलने का। अभी इस नेशनल की तरफ से मुन्ना आजाद आने बाकी। कल काफी निराश किया था टीम को अपनी बल्लेबाजी से। अक्सर उम्मीद नहीं करते हैं मुन्ना से इस तरह की बल्लेबाजी की, लेकिन काफी निराश किया था कल। विठल एक अच्छे फील्डर है, एक ऐसा फील्डर जिसने अपनी फील्डिंग से नाम बनाया है इस बीपीएल 2 में। बात कर रहा था मुन्ना आजाद की, कल काफी निराश किया था अपनी बल्लेबाजी से, लेकिन आज शायद वो कुछ करे अपनी टीम के लिए। लेकिन अभी तो टाइम रेहान का है, रेहान स्ट्राइक पर है। इस ओवर में 2 चौके 1 छक्का पहले ही आ चुका है, लेकिन अपनी लेंथ को खींचा है, अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी की है। पिछली बॉल तो देखना है इस बार, लेफ्ट हैंडर सामने है, क्या कर पाते हैं। हमेशा अक्सर लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं अरशद, देखा है कई बार। और देखा है और अब भी देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंडर को मारने नहीं देते हैं अपनी आउट स्विंग से। लेकिन अब लेफ्ट हैंडर सामने से हट गए हैं और बल्लेबाजी के लिए आए हैं राइट हैंडर बैट्समैन, वो भी वैभव पाचपुर, जिनका पिछले बीपीएल में बल्ला बोल रहा था। इस गेंद के साथ वैभव इस गेंद के साथ अपने इनिंग का ये दूसरा छक्का लगाते हुए और स्कोर को पहुंचाया है 50 रन पर। 3 ओवर के अंदर ही नेशनल वालेगांव ने अपने 50 रन पूरे किए हैं, और उनके डगआउट से कोई शाबाशी उनके बैट्समैनों के लिए नहीं है, ना कोई ताली है ना कोई चेयर है। लगता है सोचे है क्या 3 ओवर में शायद उनको 100 रन चाहिए थे। 3 ओवर खत्म होने को नहीं है और 50 रन बना चुकी है नेशनल वालेगांव, और 85 नहीं 56 बना लिया है, 56 बना लिया है। 56 रन 3 ओवर की समाप्ति पर, 3 ओवर के खात्मे पर। 3 ओवर पूरे हुए और रन बने हैं 56।
इस ओवर में रन खर्च किए हैं 29। हमने देखा इससे पहले भी इन 6 ओवर के मैचों में, पिछले संडे जब मैचेस हुए थे तो गेंदबाजों ने 31, 35, 30 ऐसे रन दिए थे, और देना ही है क्योंकि जूना बॉल है, पिच सीमेंट की है, बल्लेबाज वैभव 5-4 है, तो फिर तो रन आना ही है। कौसर की कमी को पूरा कर दिया है वैभव 5-4 ने। मानो कहा हो तेरा भाई अभी खड़ा है यहाँ। और रेहान किसके सामने है? उमेर मेमन के। एक अच्छे गेंदबाज है, आज काफी उम्मीदें है। और उमेर मेमन देखना है क्या करते हैं अपने टीम के लिए। बढ़िया गेंद, ब्लॉक हॉल में गेंद, लेकिन फील्ड सही नहीं लगी थी शायद लेफ्ट हैंडर के लिए, इसलिए 2 रन हो गए। अब किया है सही फील्ड को, क्रॉस किया है फील्डर को उमेर मेमन ने। इसी बीच हमारे बीच इस विदर्भ की आवाज आरजे मौजूद। रेहान ने इस गेंद को उठा के खेला है 1 रन के लिए। पीछे फील्डर है नवेद। वैभव का अब मुकाबला है उमेर मेमन से। एक टॉप 10 का बॉलर एक टॉप 10 के बल्लेबाज के सामने अब ये मुकाबला कड़ा है, लेकिन फेवर तो ये पिच बल्लेबाजी को ही कर रही है अमीन भाई, जैसा आपने कहा है। मेरे साथ जुड़ेंगे आरजे ओम, और आरजे के जुड़ अमीन भाई के जाते ही, अमीन भाई एक बहुत अच्छे कमेंटेटर है। मैंने कहा था ये टॉप 10 की जंग है, और इस जंग को जीता है उमेर ने पहली गेंद पर लेग बाय के रूप में ये रन। शुक्रिया राजा भैया। दर्शकों, आप तक आप सुन रहे थे इस बालापुर प्रीमियर लीग के एक मंजे हुए ऑर्गेनाइजर राजा भैया की आवाज़। 60 रन 1 विकेट के नुकसान पर आप सभी का फिर से एक बार एक सुबह के सत्र में जखवान राइडर्स प्रेसिडेंट बालापुर प्रीमियर लीग इस टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत रहेगा। इस बार भी ये देखिए आड़े पल्ले से गेंद को प्रहार करने की कोशिश, और देखिए ना गुड लेंथ के स्पॉट पर गेंद उछलते हुए विकेट कीपर के हाथों में जा रही है। और उछाल क्यों मिला है इस गेंद पर? क्योंकि कंधे का अच्छा इस्तेमाल किया। देखे जा सकते हैं आज उमेर मेमन काफी अच्छा कमबैक किया है इस खिलाड़ी ने। पहले कुछ मुकाबले में जरूर महंगे थे, लेकिन उसके बाद इस खिलाड़ी ने कमबैक किया है। ओ स्विंग एंड मिस, फिर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद लपेटना चाहते थे मिड विकेट क्षेत्र में, और आसान नहीं होता है। जिस तरह से राजा भैया उमेर मेमन गेंदबाज है, आसानी से उनकी गेंद बल्ले पर नहीं चढ़ेगी। बिल्कुल, आज तो जो अच्छा गेंदबाज होगा वही बच के निकलेगा, क्योंकि आज तो रोल बॉल है, पिच सीमेंट की है, और मैच 6 ओवर की है। निश्चित रूप से जो एक इस गेंद में देखा जाए तो 8-8 10-10 ओवर खेली हुई गेंद मिलेगी आपको। इस बार प्ले डाउन हो गए, बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और किस्मत नहीं साथ दी इस बार रेहान की। उमेर मेमन की जरूर साथ देती हुई, और एक विकेट का पतन, दूसरा झटका लगता हुआ टीम नेशनल वाडेगांव को। और जिस तरह से बल्लेबाजों का एक फेवरेट शॉट होता है, कोई पुल लगाता है, कोई कट लगाता है, उमेर मेमन की ये फेवरेट गेंद है आरजे, क्योंकि अपने कैरियर की 175 विकेट में तकरीबन 60 से 70 विकेट इसी तरह लिए है इनसाइड एज से बोल करके। निश्चित रूप से, और मुझे कि अभी मालूम हुआ कि 60 से 70 विकेट इस तरह से लिए हैं। जरूर मेरे पास इस खिलाड़ी का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन आपने ये जानकारी दी इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। बिल्कुल, क्योंकि वो हमें बताते रहते हैं जब भी लीग खेलने जाते हैं या कहीं टूर्नामेंट खेलते हैं, तो अपनी विकेटों को, अपने रन को लिख के रखते हैं वापस आके, और कहते हैं हमसे कि मैंने इतनी विकेटें ली है आज, और इस तरह का मेरा इकोनॉमी था। और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से हमारे गुंदले सर हमारे कमेंट्री बॉक्स में काफ़ी बारीकी से नज़र रखते हैं, एक अच्छे अंपायर कहेंगे।
है। और मैं तो ये कहूंगा सर, जिस तरह से इस नेशनल वाडेगांव टीम ने किंग टीम जैसा कमबैक किया है, क्या कहेंगे इस बारे में? वाकई में लाजवाब कमबैक है इस टीम का। और इस टीम ने कमबैक ही नहीं किया है बल्कि बहुत सारी टीमों को कमबैक कराया है नेशनल वाडेगांव ने। और मुझे याद आता है वो आईपीएल का 2018 का सीजन, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स टीम ने भी इसी तरह का कमबैक किया था। पिछड़ रहे थे लेकिन उसके बाद जिस तरह से कमबैक किया, उस टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा था। बिल्कुल, और इसी तरह का एक कमबैक उसके बाद मुंबई इंडियंस ने भी किया था। अपने पहले 5 मैच हारने के बाद आईपीएल में फाइनल की ट्रॉफी उठाई थी मुंबई इंडियंस ने। उसी तरह का कुछ खेल रहे हैं ये सुपर किंग। मुंबई तो हर बार जाने जाती है, पहले 4 मैच मुकाबले हार कर फिर ही टीम जीतना जानती है, आदत सी बन गई है। लेकिन मुकाबले का रुख करते फिर से एक बार मुकाबला शुरू होता हुआ। दीपेश भारती फिलहाल गेंदबाजी मार्ग पर दिखाई देते हुए, और सामने है वैभव पाचपुर। इनके बल्लेबाजी के क्या ही कहने। रनअप में थोड़ी सी गलती। दीपेश भारती 6 सीटिंग मशीन नाम से जाने जाते हैं। उनका चक्कों का बोलबाला तो काफी सुना होगा, काफी देखा है, लेकिन गेंदबाजी भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से इस खिलाड़ी ने काफी अच्छी की है। पहली गेंद इस बार यू मिस, आई विल डेफिनेटली हिट। ठिकाने गेंद थी और बल्लेबाज को ठिकाना लगा दिया। जाना होगा डगआउट की ओर। वैभव पाचपुर इनके पारी का अंत। इससे पहले कौसर को ठिकाने लगाया था, अब वैभव पाचपुर को ठिकाने लगाया है। और मुझे लगता है कि अब दीपेश भारती हम कह सकते हैं राजा भैया कि एक अच्छे ऑलराउंडर की लिस्ट में आ गए हैं। एक अच्छे ऑलराउंडर की लिस्ट में भी आ गए हैं और हमारे मैन ऑफ द सीरीज की लिस्ट में भी आ गए हैं दीपेश भारती। निश्चित रूप से अगर टीम यहाँ से अच्छा करती है, क्वालिफाई मुकाबले खेल जाती है, तो उनके उम्मीदें ज्यादा बनी रहेंगी। क्योंकि क्वालिफाई मुकाबले में हमने देखा है पिछले साल कादर खान मैन ऑफ द सीरीज की रेस में थोड़े से ऊपर थे, लेकिन उसके बाद वैभव पाचपुर का बल्ला चला, कादर खान का बल्ला नहीं चला था, और इसी के कारण वैभव पाचपुर पिछले साल मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड लेके गए थे। क्योंकि उनके खाते में विकेटें भी थी 13, और विकेटों ने उनको बेनिफिट दिया था, जिसकी वजह से उनको मैन ऑफ द सीरीज दी गई थी। काफी अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज थे वैभव पाचपुर पिछले सीजन में। और इसी तरह की अब गेंदबाजी और बल्लेबाजी दीपेश भारती कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैन ऑफ द सीरीज की विकेट में सबसे आगे है, बेस्ट बल्लेबाज के अवार्ड में सबसे आगे है, और इस खिलाड़ी ने काफी अब इम्प्रेस किया इस प्रतियोगिता के माध्यम से। आसान नहीं होता सीमेंट विकेट पर इस तरह से गेंदबाजी करना, लेकिन मुश्किल काम ये खिलाड़ी आसानी से करना जानता है। नाम है दीपेश भारती। बिल्कुल, दीपेश भारती अब शहादत के लिए। शहादत आउटसाइड द ऑफ स्टंप पड़ने के बाद बाहर निकलती है गेंद, और देखिए एक और नयापन लाया इस खिलाड़ी ने अपने गेंदबाजी में। अब तक हम यॉर्कर देख रहे थे, अब तक हम सीधी सीधी गेंदें देख रहे थे, अब पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकलती हुई गेंद भी दिख रहे हैं। बिल्कुल, ये सारी चीजें दीपेश भारती से देखने को मिल रही है। हर दिन नया दिन। निश्चित रूप से। और इस बार मिस टाइम हो बैठे बल्लेबाज। खिलाड़ी क्या पहुंचेंगे गेंद के नीचे? नो मैंस लैंड में एक गेंद है। जब तक फील करेंगे डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र में 3 रन। वाह, व्हाट अ रनिंग। आजाद मुन्ना है, मतलब रन तो 3 मिलने चाहिए थे। बिल्कुल, मुन्ना आजाद अच्छी रनिंग करते हैं, लेकिन देखने में आया है आरजे, क्या फील्डर जब थ्रो करते हैं गेंद को तो एक माइंड बना रखा है कीपर की तरफ ही थ्रो करना है। हर मैच में देखा गया है, जबकि अगर वो सही तरफ थ्रो करते तो विकेट मिल सकता था उनको। निश्चित रूप से कीपर के पास हैंडल होते और डीप स्क्वायर लेग क्षेत्र से कीपर थोड़े से नजदीक भी थे, इसी के लिए फील्डर चुनते हैं कीपर को। ओ आजाद मुन्ना इस बार भी मिस टाइम कर बैठे हैं, और इस खिलाड़ी का खराब दौर का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। और इस बार ही नहीं, हर बार मिस टाइम कर रहे हैं आजाद मुन्ना। मैंने इससे पहले भी कहा था कि निराश कर रहे हैं अपने बल्लेबाजी से नेशनल सुपर किंग को। निश्चित रूप से एक और विकेट का पतन। आजाद मुन्ना पातुर क्षेत्र से आते हैं, और इस खिलाड़ी ने पिछले सीजन काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। इस बार अलग रोल में है, मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं, ओपन की जिम्मेदारी कोई और संभाल रहा है। और निश्चित रूप से खिलाड़ी असफल जरूर हो रहा है, लेकिन इस खिलाड़ी में काबिलियत है, जल्दी कमबैक करेंगे ऐसी कामना करते हैं। और उसी प्रदर्शन की बदौलत उनको इस बार टॉप 10 बल्लेबाज में रखा था पिछले साल के, लेकिन उस तरीके का परफॉर्मेंस नेशनल को नहीं दे पा रहे हैं, और अब आए हैं कैप्टन असलम। निश्चित रूप से खराब दौर तो विराट कोहली का भी था, अभी अभी उस दौर से गुजरे हैं। कई बार बाबर आजम को हमने खराब दौर से गुजरते हुए देखा है। हर खिलाड़ी का एक बैड पैच होता है, लेकिन उस बैड पैच से निकालना उस खिलाड़ी को आना चाहिए। क्या आजाद मुन्ना देर से आएंगे, दुरुस्त आएंगे? आने वाला समय बताएगा।
लेकिन डू और डाई मैचेस में शायद उस दौर से निकलना होगा जिस तरह कोहली निकले थे पहले मैच में, इस तरह आजाद मुन्ना को भी आज निकलना चाहिए था। निश्चित रूप से अब कप्तान असलम है। ओह, इस बार भी गेंद उड़ाया है और इस खिलाड़ी का वो फेवरेट जोन है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए गेंद फरार। देखिए, इस खिलाड़ी को हमने पहली गेंद पर छक्का मारते देखा, इस खिलाड़ी को हमने पहली गेंद पर आउट हुए देखा और आज हम इस खिलाड़ी को पहली गेंद पर चौका मारते हुए देखे थे। नाम है असलम, नेशनल सुपर किंग्स के कप्तान, और कप्तान ने चौके के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। इसी 4 रनों के साथ रन संख्या 67 रन, 67, 4.5 ओवर की समाप्ति। अब तक इस ओवर से आए हैं 7 रन, 2 विकेट झटकने में कामयाबी दीपेश भारती। इनको क्या एक और विकेट खाते में छोड़ेंगे, क्योंकि सामने है हार्ड हिटर बल्लेबाज असलम। ओ, इस बार मिस टाइम होते हुए थे, जिस तरह से गेंद बल्ले पर आई नहीं, पड़ने के बाद उतना उछाल नहीं था और सीधी गेंद के साथ इस 5 ओवर की समाप्ति होती हुई। रन संख्या 67, 4 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 6 ओवर का मुकाबला रहेगा, मतलब अंतिम 6 गेंदें शेष है इस ओवर की, और दीपेश भारती ने AB 11 को कमबैक करवा दिया। देखिए इस मैच में मैच कहाँ था और दीपेश और उमेर ने इस मैच को कहाँ खींच लाया है। 3 ओवर 56 रन थे टीम नेशनल वाडेगांव के, और अब 5 ओवर 66 रन, मतलब 2 ओवर में बनाए सिर्फ 11 रन और ओवर बचाए उनके पास सिर्फ 1। निश्चित रूप से क्रिकेट वक्त वक्त पर रंग बदलता है। पल में तोला पल में मासा, कितने रंग बदलती हो, गिरगिट भी ना रंग बदलता, इतने क्रिकेट तो रंग बदलती है। और बदला हुआ रंग वही रंग रहे AB 11 का, ऐसी उम्मीद करके उमेर मेमन गेंदबाजी पर ला रहे हैं। गुड्डू एक अच्छे गेंदबाज है, अगर रंग में भंग डालना चाहते हैं तो अपना ओवर को खराब करेंगे, और उसी रंग में रंगना चाहते हैं तो फिर गेंदबाजी अच्छी करनी होगी आरजे। निश्चित रूप से रियाज आए हैं इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी के लिए। एक हरफन मौला खिलाड़ी, पिछले साल उमर लायंस का हिस्सा थे, अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन इस साल थोड़े से फीके फीके नजर आ रहे हैं। 67 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। इस बार बैकफुट से कट करना चाहते थे, लेकिन गेंद हवा में। विकेट कीपर दीपेश भारती गेंद के नीचे, नहीं करेंगे कोई गलती, और एक विकेट का पतन। बल्लेबाज को जाना होगा डगआउट की ओर। नेशनल सुपर किंग्स की दिक्कतें बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, और गुड्डू ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। AB 11 के जो 2 गेंदबाज थे, उमेर मेमन, दीपेश भारती, उनके रंग में रंग गए हैं। फयाज खान नाम है इनका, गुड्डू। और देखा जाए तो राजा भैया जैसे उमेर मेमन ने गेंदबाजी की, वहां कमबैक किया, क्योंकि 56 रन बने थे वहां तक, लेकिन उस ओवर के बाद अब तक 11 रन बने हैं और गेंदें हो चुकी है 13, मतलब 13 गेंदों में बस 11 रन खर्च किए AB 11 ने, और साथ में विकेटें भी चटकाई है बड़ी बड़ी, 2-3 विकेटें ली है इसमें, रनों पे अंकुश सा लगाया है। और अब बल्लेबाजी के लिए आए शोएब। आते ही कल पहली गेंद पे छक्का लगाया था शोएब ने। अगर विकेट नहीं जाती तो रन भी बनते, अगर विकेट गई है तो रन थोड़े से थम गए हैं। पहली गेंद, बल्लेबाज भारी किनारा लगकर अरशद इकबाल वहां मौजूद है बैकआउट पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन आसानी से मिलेगा, लेकिन 1-2 रन से ज्यादा मुश्किल में नहीं होगी AB 11, क्योंकि उनके पास बल्लेबाजी इस तरह की है। कादर है जो स्लिप में खड़े हैं, कीपर है जो दीपेश भारती कर रहे हैं, तो काफी अच्छी बल्लेबाजी है। इस एक बार देखा जाए तो कट करना चाहते थे, कादर गेंद के पीछे दौड़ रहे हैं, क्या रोकेंगे इस गेंद को? नहीं जी, इस गेंद को अब बाउंड्री लाइन के बाहर से उठा कर लाना पड़ेगा। 4 रन मिलते हुए। कादर दौड़ो या केरन पोलार्ड, कोई भी दौड़ो, उधर तो आउटफील्ड इतनी तेज है कि गेंद रुकने का नाम ही नहीं लेती। कल के मुकाबलों में हमने देखा है कि उस क्षेत्र में कई गेंदें रुकते हुए देखा है खिलाड़ियों को, और उन खिलाड़ियों को फिर बेस्ट फील्डिंग में भी जगह मिली है, क्योंकि वहां अगर गेंद रुकता है तो उसके काफी पॉइंट बढ़ते हैं फील्डिंग में। इस बार बल्ला घुमाया था, लेकिन अपनों के बाहर की ये गेंद थी। रियाज आज अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। स्लो ओवर में आसान नहीं होता इस तरह से गेंदें डालना, लेकिन
सटीक टिप्पा रखा है, लाइन अच्छी है और ऑफ स्टंप के बाहर असलम इनको ये गेंद जो सताती है उसी टिप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार बैकफुट से कट करना चाहते थे, टाइम नहीं कर पाए उमेर मेमन, एक्स्ट्रा कवर पर तैनात। एक ही रन आएगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं मिलेगा। नेशनल सुपर किंग्स ऐसा लग रहा था कि 80 के पार जाएगी, लेकिन अब 80 के अंदर ही रुकना होगा। वो पास फोर आउट हुए, उसके बाद रनों का सिलसिला यानी कि थम ही गया है। इस बार ये गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग वन बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, और इसी 4 के साथ पारी का होता हुआ ये अंजाम। रन संख्या है 77 रन, 5 विकेट, मतलब जीतने के लिए चाहिए यहां से 78 रन एबी 11 के सामने। और इस पिछले मुकाबले में देखा जाए तो पिछले में वैभव पासपुर की बल्लेबाजी चली, क्या दीपेश भारती कहर मर पाएंगे? उमेर मेमन फिर से एक बार चमक कर आएंगे या कादर खान का बल्ला फिर से हल्ला बोलेगा? ये सारे सवालों के जवाब आपको आने वाले 6 ओवर में मिलेंगे। दर्शकों कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए जकवान राइडर्स प्रेजेंट भालापुर प्रीमियर लीग सीजन 2। हमारे यहाँ पर प्रिडिक्ट करने वाले अमीन भाई अलसना चाहे, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि 80 तक तो रन बनना ही है 6 ओवर में, लेकिन वो भी कम है। यहाँ पर ग्राउंड देखते हैं, अमीन भाई क्या कहेंगे? वो बात सही है राजा भाई आपकी, पण 80 रन बैट्समैन अगर उस क्रीज पे अगर दीपेश भारती जैसे रहे तो गन 80 रन क्या कभी 800 भी अगर रन रहे दीपेश भारती जैसे रहे तो वो काट सकते हैं। कमेंट्री बॉक्स से, कमेंट्री पैनल से इस तरह की बातें अमीन भाई ना करे, आपको पेनल्टी दी जाती है 2 मैच में कमेंट्री ना करने की।
मुकाबला डू और डाई वाला है। अगर कोई टीम जीतती है वो आगे जाएगी, हारने वाली टीम की उम्मीदें खत्म होंगी। तो अदनान 11 और अल्फला चैंपियन अपनी अपनी प्लेइंग 11 लिखने के लिए यहाँ से लिस्ट लेके जाए। अपनी प्लेइंग 11 लिखकर 10 मिनट में यहाँ आए। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शुरू होते ही यहाँ टॉस हो जाएगा। कल भी टॉस के लिए टाइम हुआ था एक टीम का, जिन्होंने आखिरी समय टॉस किया था उनको 1 ओवर की पेनल्टी भी दी गई थी, लेकिन कुछ माफ़ी तलाफी के बाद में उसको कायम रखा गया। लेकिन आज से वो डिसीजन स्ट्रिक्टली लागू होंगे। अगर दोनों टीमें टाइम करती है टॉस के लिए तो 6 ओवर की मैच से और 1 ओवर कम किया जाएगा, इसलिए टीमें टाइम पे आके टॉस करा ले। टॉस का टाइम सेकंड इनिंग की 2 ओवर ख़त्म होने के बाद होता है, जिसमें आपको प्लेइंग 11 भी लिखनी होती है। तो प्लेइंग 11 लिखने के लिए यहाँ से अदनान 11 कोई खिलाड़ी भेज दे, अपनी लिस्ट यहाँ से लेके चले जाए, प्लेइंग 11 बना ले। अल्फला चैंपियन भी इसी तरह का काम करे कि अपनी प्लेइंग 11 लाकर दे दे, यहाँ अपने कैप्टन को भेज दे। दूसरे ओवर के ख़त्म होते ही यहाँ टॉस करा दिया जाएगा। हमारे वाजिद भाई यहाँ पे टॉस कराएंगे उनका, और काफ़ी मेहनत रहती है उनकी इस टूर्नामेंट को सक्सेस बनाने के लिए। 4 बॉक्स है उस बॉल के, कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है भाई। पहली गेंद और कैच छूटा शहादत से। कैच छूटा है शहादत से या मैच छूटा है, दीपेश भारती का कैच था। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, पहली ही गेंद पर कैच छोड़ा है शहादत ने दीपेश भारती का। क्या बड़ा झटका था ये AB 11 के लिए। और वैभव पाचपोर की ये गेंद काफ़ी समझबूझ भरी गेंद, हर मैच में फील्ड को ऐसे सेट करते हैं और बल्लेबाजों को अपने जाल में फंसाते हैं वैभव पाचपोर, और लगभग फंसा लिया था दीपेश भारती को अपनी पहली गेंद पर। अगर मगर का कोई खेल नहीं है इस क्रिकेट में, जहां गलती हुई वहां माफ़ी नहीं है, आपको सज़ा भुगतनी ही पड़ती है। और कितनी बड़ी सज़ा देंगे दीपेश भारती इस नेशनल वाडेगांव को, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या माफ़ कर देंगे। देखना है माफ़ी है या फिर मार है। और निश्चित रूप से मार है। दीपेश भारती की ये मार, और उस पे एक और मार, नेशनल वाडेगांव के लिए नो बॉल का इशारा अंपायर का, 4 रन के लिए डिसीजन, यानी अपनी एक गेंद में 9 रन दे चुके हैं वैभव पाचपोर। जबकि अगर देखा जाए, वक्त को पीछे लिया जाए और सही तरीके की अगर फील्ड होती तो वैभव पाचपोर का होता 1 गेंद 9 रन और 1 विकेट। लेकिन वक्त उनका खराब था, फ्री हिट भी आ गया, नो बॉल हो गई, 2 बाउंड्री आ गई, तो 1 गेंद 9 रन दीपेश भारती के बल्ले से। अल्फला चैंपियन के खिलाड़ी यहां से आकर लिस्ट लेके चले जाए। आने वाली गेंद वैभव पाचपोर की गेंद फिर से हवा में, फिर से, लेकिन फ्री हिट थी। कमेंटेटर भी जज्बात में आ गए, फील्डर भी, सभी, क्योंकि दीपेश भारती का विकेट होने के बाद में शायद वो फ्री हिट पे ही क्यों ना हो, शोर तो होता ही है, क्योंकि दीपेश के बल्ले का शोर चारों ओर है। और फ्री हिट गेंद थी, मुझे पता था, राजा भैया को पता नहीं था। 10 रन। इस बार भी हल्के हाथों से ऑन साइड में कलायु के साथ मोड़ दिया गेंद को। रेहान अहमद लॉन्ग ऑन पर मिस फील्ड, अच्छा हुआ बैकअप आया आकाशीन का, तो निश्चित रूप से और एक 4 रन का भुगतान भोगना पड़ता था। राजा भैया देख रहे हैं कि नेशनल वाडेगांव थोड़ी सी मिसफील्ड कर रही है, और खास करके ये जो 2 बल्लेबाज है ना, इनको कोई भी टीम नहीं चाहेंगी कि चांस मिले। बिल्कुल, और देखा आपने कि फ्री हिट पे जो कैच हुआ, अगर कैच वो पहली गेंद पे होता तो सिचुएशन अलग होती, शायद वैभव ओवर डालकर निकल जाते 4, 5, 6 रन का।
हम्म। फिर से एक बार वही बात है कि क्रिकेट में अगर मगर कुछ जगह नहीं है, बीत गई सो बात गई, नया दौर इंतजार कर रहा है। इस बार भी हाफ पाम फुल, और इस बार अच्छी फील्ड है, अच्छी फील्ड है। आशीष शायद वहां पे मौजूद थे। बिल्कुल आरजे, क्रिकेट में अगर मगर को जगह नहीं, मगर जिगर को जगह है, और जिगर से खेल रहे हैं दीपेश भारती। इस खिलाड़ी का जिगरा बड़ा है, इस खिलाड़ी का रुतबा बड़ा है। यह खिलाड़ी इस टीम की शान है, इस टीम की आन है, और कई मुकाबलों में इसने बड़े बड़े बांध छोड़े हैं। और उनको नजर ना लगे इसके लिए साथ में कादर भी है कि बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचाते हैं। देखिए काफी जोर से कट करना चाहते थे, इसी के कारण इस गेंद बल्ले पर आई नहीं। राजा भैया इसी जहां पे जाते हैं, और इस टूर्नामेंट का हमारा ब्रीद वाक्य भी है ना दर्शकों, बिलीव इन बालापुर। मैं ऐसा कहूंगा, बिलीव इन राजा भैया। पहली गेंद पे अपनी कैच छोड़ी नेशनल वाड़ेगांव ने, और वहां से मुश्किलों में आ गई। वैभव पास पर आखिरी गेंद इस ओवर की, इस बार कट किया है, नजाकत भरा हुआ, और गोली गेंद अब मैदान के बाहर छूमंतर होती हुई 4 रनों के लिए। इस बल्लेबाज के पास हर शॉट है, लेग स्टंप पर, स्ट्रेट में, ऑफ साइड में, इसी को कहते हैं पूरा बल्लेबाज। एक ओवर की समाप्ति, रन संख्या 17, बिना कोई विकेट खोए एबी 11 की मजबूत शुरुआत। पहले ओवर में कुछ चांस आए, लेकिन चांस पर नेशनल किंग के खिलाड़ी डांस नहीं कर पाए। मौका था, मौके पर नहीं चौका, और बल्लेबाज दीपेश भारती ने इस मुकाबले में फिर से एक बार चौका दिया है सबको। लेकिन दूसरी गेंद पे मौका था, फिर लेकिन वो फ्री हिट थी, वहां भी डांस करना चाहते थे पर वहां भी नहीं कर पाए। स्कोर को पहुंचाया है 17 रन पर। अल्फला चैंपियन के बॉल 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 अल्फला चैंपियन के खिलाड़ी, कैप्टन, ओनर, जो कोई भी मौजूद हो, आकर प्लेइंग 11 की लिस्ट लेके जाए यहां से। और अदनान 11 तो मौजूद है ग्राउंड में, वो आ गई है, लेकिन अल्फला चैंपियन अब तक कोई नजर नहीं आ रहा है। जल्द से जल्द इस कमेंट्री बॉक्स में आए, वरना आपको किसी भी किस्म की पेनल्टी का भुगतान करना होगा यहाँ पर। और इसी बीच अदनान 11 के कैप्टन हमारे स्क्रीन पर आ रहे हैं, आ चुके हैं। कादर इस बार इनसाइड आउट, वाइड लॉन्ग पर गेंद जाती हुई 1 बॉल बॉर्डर लाइन के बाहर, मिले हैं बल्लेबाज को रन 4। देखा जाए तो इस टूर्नामेंट में सुपर संडे में जो टीम सबसे ज्यादा हावी रहती है वो एबी 11 ही है, क्योंकि और बल्लेबाजी अदनान 11 मजबूत के है। कप्तान हमारे स्क्रीन पर दिखाई देते हुए है, यहाँ पे पहुंचा है, मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग बनाएंगे। शेर का मुकाबला, अलग परिस्थितियां होगी अदनान 11 के सामने, और अलग टीम भी होगी अल्फला चैंपियंस। अलग टीम अल्फला चैंपियन, उसमें भी मौजूद काफी बड़े बल्लेबाज, विक्की भोपलेकर, अरबाज भी कादर के गांव हथरुन से बिलोंग करते हैं, दोनों ही काफी अच्छे बल्लेबाज है। पहली गेंद पर चौका आकाश, इस बार कट किया है, क्या ताकत है इस खिलाड़ी के पास, जैसे ही रूम दिया और गेंद को भेज दिया डीप कवर, सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए। मैंने पहले ही कहा था दीपेश भारती को साथ देंगे कादर, और दीपेश भारती को ज्यादा तकलीफ, ज्यादा संकट नहीं उठाना पड़ेगा, क्योंकि कादर भी रन बनाते हैं, रन मशीन के रूप से जाने जाते हैं। और रन मशीन में किसी ने तो भी गोले दाग दिए थे, अब तक रन नहीं बन रहे थे, लेकिन रन मशीन एक बार चलने लग गई ना, तो मशीन से बल्ले से गेंद बाहर ही नहीं दिखेगी। बिल्कुल, कादर ने रन मशीन में किसी ने गोली डाल दी थी, और दीपेश भारती इन्होंने तो गोला ही डाला है सीधा बाउंड्री के बाहर।
इस बार ये कमबैक देखिए आकाश मौर्य का, अच्छी गेंद थी और क्या ही कहने इस खिलाड़ी के। आकाश मौर्य ने भी इस टूर्नामेंट के माध्यम से, आकाश वानखेड़े माफ कीजिएगा, इंप्रेस किया इस खिलाड़ी ने भी। बिल्कुल, आकाश वानखड़े 100 नंबर की टी शर्ट पहन के गेंदबाजी करते हैं। कल भी आपने इनकी काफी तारीफ की थी और ये गेंद तारीफ के काबिल। इस बार हेलीकॉप्टर उड़ाना चाहते थे, अच्छी गेंद है, लॉन्ग ऑन पर रिहान मौजूद है। हर बार हेलीकॉप्टर उड़ाने की कोशिश करते हैं कादर इस तरह की गेंद को, लेकिन वो उड़ता नहीं है। कभी कभी उड़ता है क्योंकि लाइसेंस नहीं है पास में, तो कभी कभी उड़ा पाते हैं उसको। और अरबाज के पास हमने काफी बार लाइसेंस देखा है हेलीकॉप्टर का, काफी दरमियान उड़ा है इस खिलाड़ी ने अरबाज ने इस टूर्नामेंट के माध्यम से हेलीकॉप्टर। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या मजा इसे जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, और वही आग को लेकर बीच मैदान पर कादर खान। आग तो लगा रहे दीपेश भारती भी, क्या शॉट मारा है, 4 रन। अब की बार गेंद सीमा रेखा पार, 4-4-4, कड़ा प्रहार। गेंद को काफी दूर पहुंचा दिया है। लोग छक्का मार के गेंद को दूर पहुंचाते हैं, दीपेश भारती चौका भी उतने ही दूर मारते हैं। जैसा कि मैच शुरू होने के पहले हमारे अजीज दोस्त अमीन भाई कह रहे थे कि अब बहुत तगड़ी बैटिंग लाइनअप है एबी की, उस बैटिंग लाइनअप को तोड़ दिया था लगभग पहली गेंद पर, लेकिन वहां से वापसी नहीं हो पाई है नेशनल की। और ये गेंद दीपेश भारती के लिए, देखना है क्या कर पाते हैं। और फिर से इस बार भी बैकफुट से कट किया है। तूने मुझे जाना नहीं, जाना है तो पहचाना नहीं, और लूज गेंद लेके मेरे सामने आना नहीं। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। और आरजे ओम का काफी साथ दीपेश भारती के साथ, और नाम है दीपेश भारती बल्लेबाज। स्कोर 34 रन, 2 ओवर हो चुके हैं। अदनान 11 की और अल्फला चैम की अब तक प्लेइंग 11 आई नहीं है, और जिस भी टीम की प्लेइंग 11 अब यहाँ आ जाती है 5 मिनट का समय रहेगा, उसके बाद कोई कमेंट्स नहीं चलेंगे आपकी अगर आपको 1 ओवर का मैच और कम खेलने को मिले तो, क्योंकि हमने कल से ही स्टिक रूल लगाया था। कल एहसान 11 और रुशान इंडियन के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें टॉस लेट हुआ था, इस वजह से उसको 7 ओवर का करने का फैसला किया था, लेकिन कल की माफी तलाफी के बाद और रन जो बैटिंग टीम को बोले जाते हैं वही गेंदबाजी टीम के लिए भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि गेंदबाजी टीम के लिए अलग से रन होते हैं। जब बल्लेबाजों को कह दिया गया कि 34 रन बने हैं 2 ओवर में, 24 गेंदों में चाहिए 44 रन, यहां से 34 रन बन चुके हैं, 24 में चाहिए 34 रन। दीपेश भैया, आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पे बैठा है, इसमें तो आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा क्योंकि आपका एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहाँ पर बैठा है, और पहले ओवर में 17 थे, हाँ दूसरे ओवर में भी 17, और नेशनल वाड़ेगांव के लिए खतरा ही खतरा। 34 रन 2 ओवर। प्लेइंग 11 आ चुकी है अदनान 11 की, पूरे 6 ओवर। और खतरा इस बार चली चली रे चली चली, अब ये गेंद मैदान के बाहर चली, यूज इट, सिक्सर। आशीष है बॉलर। अदनान 11 की प्लेइंग 11 यहाँ आ चुकी है, मतलब पूरे 6 ओवर खेलने को मिलेंगे अदनान 11 को। इस ओवर के खत्म होने के पहले अगर अल्फला चैम की प्लेइंग 11 नहीं आती है और आ गई, देखिए ये दबाव है, ग्राउंड के अंदर भी है वो दबाव और ग्राउंड के बाहर भी, क्योंकि आज के मैचेस ही ऐसे है, सुपर संडे है, डू और डाई के मैचेस है और हर टीम जीतना चाहेगी। इस बार भी डाउन द ग्राउंड, बॉलर बैक ड्राइव, अच्छा शॉट है, लेकिन रिहान है लॉन्ग ऑन से दौड़कर आएंगे, एक ही रन मिलेगा, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं।
इस एक रन के साथ रन संख्या 41-41, 22 गेंदें बची है, रन बनाने हैं 37। और जब तक कादर दीपेश भारती है इस मुकाबले में पलड़ा भारी है ये भी 11 का। और इस अल्फला चैम, अरे यार कैसे बात कर रहे हो, दीपेश को चकमा दिया। और इसके बाद होने वाला जो मैच है अल्फला चैम वर्सेस अदनान 11, इस मैच का टॉस कराएंगे अनीस भाई और उनके साथ में होंगे सज्जू भाई। तो यहाँ आ जाए बराए मेहरबानी दोनों भी कमेंट्री बॉक्स में, और इस मैच का टॉस कराए इस लाइव स्क्रीन पर आ जाए। मोहम्मद भाई कॉइन जरा गेम में रहे। ये मैच का बॉल आ चुका है और इस मैच के बॉल से ही बल्लेबाजी करना चाहते हैं, अच्छी बात है। गेंद को चेक करने का ये एक अलग सा रिवाज सा बन गया है इस टेनिस क्रिकेट में। आगे चलकर इस पे शायद कुछ सोचे कमेटी टेनिस क्रिकेट की, क्या करना चाहिए। काफी समय बर्बाद होता है इसमें। 41 रन, आशीष है तैयार। इस बार फुल टॉस थी लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक तरह से आई नहीं। और ये ऐसी गेंद है अगर बल्ले पे लगी तो बल्ले बल्ले है बल्लेबाज की, अगर बल्ले पर ठीक नहीं आई तो गेंदबाज की बल्ले बल्ले है। और गेंदबाज की तो बल्ले बल्ले आज है ही नहीं, क्योंकि बल्ले बल्ले तो अंपायर करेंगे अपने इशारों से, 6 रन का इशारा देंगे और कहेंगे बल्ले बल्ले है। 41 रन बिना कोई विकेट खोए। फिर से आशीष, इस बार डाउन द ग्राउंड, रेहान गेंद के नीचे पकड़ा है कैच। और इसी के साथ इस मुकाबले में नेशनल सुपर किंग्स का है ये कमबैक। दीपेश भारती 6 हिटिंग मशीन बैक टू द पवेलियन। और एक बात मशहूर है सुपर किंग के लिए, चेन्नई सुपर किंग की तरह, कि जब एक बार मैच में घुसती है तो वापस निकलती नहीं है, मैच को पकड़ती है तो छोड़ती नहीं है और जीत तक ही जाती है। ये हर बार देखा गया है। निश्चित रूप से सुपर किंग्स की तरह कमबैक करती है ये टीम, उसी तरह अनीस भाई यहाँ पर आए और इस मैच का टॉस कराए। चलो टॉस अनीस के लिए भाई। आना है। और ये टॉस यहाँ पर होगा अल्फला चैम के कैप्टन और अदनान 11 के कैप्टन सामने आ जाए। टाइम मिला है तो ये टॉस लाइव स्क्रीन कर ले, साथ में आरजे टॉस के लिए, और हमारे अनीस भाई और साजिद भाई। मोहम्मद भाई ने उन दोनों को यहाँ बुलाया है। और राजा, ये अदनान 11 के कैप्टन है, साजिद भाई ये अल्फला चैम के कैप्टन है। कॉइन को जल्दी से उछाले। इट इज ए कॉल टेल। अल्फला चैम ने टॉस जीता है, क्या करेंगे साजिद भाई? बुलंद दोनों ग्राउंड के बाहर हो जाए। गेम ऑन है, आशीष ने गेम को बनाया है, नदीम सामने है। नदीम के लिए ये गेंद यॉर्कर लाइन की गेंद, नदीम समझ नहीं पाए और गेंद कीपर के पास। ओवर खत्म, 2 ओवर 3 ओवर 41 रन, 41 रन, 3 ओवर 41 रन। इस ओवर में मात्र 7 रन आए हैं आशीष के ओवर में। 7 रन दिए आशीष ने इस ओवर में, काफी अच्छा ओवर डाला है। एक छक्का लगा था पहली गेंद पर, फिर सिंगल आया, फिर विकेट, डॉट 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 बॉल गेंद कराई है काफी इस ओवर में। अब तक 7 रन आए थे 3 ओवर की समाप्ति पर, इस स्कोर को पहुंचाया है 41 रन पर। हेलो
ड्रिंक्स ब्रेक आपको डगआउट से ही मंगानी है। 6 मैचेस है आज, 3 ओवर के बाद आप ड्रिंक ब्रेक मंगा सकते हैं। फील्डिंग टीम भी, इस बार भी बैटिंग टीम भी। देखा ये जाए तो शॉट सिंगल 1 रन के लिए। मैच में वापस आई है नेशनल सुपर किंग और जल्दी मैच छोड़ती नहीं है। एक बार मैच में आती है दोबारा जाती नहीं है। क्योंकि उनके जो आइकॉन खिलाड़ी है कौसर पूरी तरह से चुस्त रहते हैं, देखते हैं बैट्समैन को, बॉलर को कहां लगाना है, फील्डर को। मिस हुए कादर। साथ में खेला था नेशनल बाड़ेगांव में कादर और वैभव ने। काफी अच्छी दोस्ती है दोनों की, समझते हैं एक दूसरे को, जानते हैं, पहचानते हैं कादर वैभव को और वैभव उनकी बल्लेबाजी को। लेकिन जिसने जिसको अच्छी तरीके से पहचाना वो ही कामयाब होगा इस ओवर में। ये एक अलग मुकाबला है इस मुकाबले के अंदर, कादर वर्सेस वैभव का। काफी रन बना चुकी है AB 11, 41 रन हो गए 3 ओवर में, बचे हैं 3 ओवर। कादर का ये शॉट हवा में गेंद है और खिलाड़ी उसके नीचे, मुन्ना आजाद। मैंने पहले ही कहा था नेशनल एक बार मैच में आती है दोबारा जाती नहीं है। ऐसा कई बार देखने को मिला है, 4 मैचों में देखने को मिला है और ये 5वीं मैच है उनकी। और भैया जिस तरह से देखा जाए राजा भैया, निश्चित रूप से आजाद मुन्ना के पास जब आसपास गेंद होती है तो बल्लेबाज 90% सोचता है कि मैं आउट होने वाला हूं। ऐसे कुछ ही फील्डर है, उसमें एक नाम अरबाज का है, एक नाम विक्की भोपलेकर का है, एक नाम शुभम दानी का है और एक ये नाम मुन्ना आजाद का। ये प्लेयरों के पास जब गेंद हवा में होती है बल्लेबाज निकल पड़ता है। चुप से आजाद मुन्ना का अच्छा कैच, अच्छी गेंदबाजी फिर से वैभव पासपुर, इन्होंने अपने जाल में आखिरकार कादर खान को फंसा लिया और ये बड़े विकेट के पतन के साथ दीपेश भारती, कादर खान डगआउट में होंगे और एक थोड़ा सा अच्छा बल्लेबाज आउट क्या नहीं हुआ। उमेर मेमन फिर से एक बड़े बल्लेबाजी के लिए मैदान पे बीच पधारे हैं। और हमारे इस टूर्नामेंट में कैच ऑफ द टूर्नामेंट में एक रेहान की कैच जो कि मशहूर थी, जो एक हाथ में ली थी, एक अरबाज की कैच, एक असफर बाबा की कैच है, उसी तरह एक अब्बास अलसना से ताल्लुक रखते हैं उनकी एक कैच है, एक आमिर रशीद और पप्पू जिन्होंने कल एक बहुत ही साइलेंट कैच पकड़ी है बाउंड्री लाइन पर। ऐसे जो कैचेस है वो अपना नाम बना रहे हैं, देखना है कौन उस अवार्ड को ले जाता है। और एक नाम उसमें जुड़ा है शाहरुख की भी एक कैच, बहुत अच्छी कैच थी जो एक हाथ में ली थी। उमेर मेमन, लगभग इनका भी इस इनिंग का ये खात्मा होता अगर फील्डर सही जगह लगाया हुआ होता, लेकिन फील्डर से काफी आगे ये गेंद को टिप्पा मिला है जिसकी वजह से वो नट आउट है। अब स्ट्राइक पे नदीम, 22 गेंदों में 45 रन बनाए थे एक टाइम जब ओपनिंग आए थे। अलसना से ताल्लुक रखते हैं नदीम, एक अच्छे बल्लेबाज है। और नॉन स्ट्राइक प्रो उमेर मेमन। नदीम एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन गेंदबाज भी अच्छे है वैभव पाचपोर। क्या एग्रेशन है वैभव पाचपोर का और शाबाशी दी है नदीम ने उनको। शोएब ने ये कैच पकड़ा है। आरजे, जैसा कि मैं कह रहा था, नेशनल एक बार मैच में घुसती है बुढ़ापे की तरह तो निकलती नहीं है, क्या कहेंगे आप? निश्चित रूप से इस खिला ये टीम लड़ना जानती है, जीतना चाहती है और जीतते भी तो ऐसे है दिल जीत जाते हैं। इस टीम में वो मादा है, हर खिलाड़ी अपना काम बखूबी भी जानता है। 12 गेंदों में चाहिए 34 रन, रन बने हैं 44, 3 विकेट के नुकसान पर। रन बने हैं 44, 12 गेंदों में चाहिए 34। इस ओवर में जो रन आए हैं वो है 3, सिर्फ 3 रन की ओवर आई है वैभव की, जिसमें विकेटें लिए उन्होंने 2।
2 विकेटें लेकर 3 रन और दिए राजा वैभव भाई ने। आपको बता दो, अगर इस मुकाबले में अगर नेशनल सुपर किंग्स जीतती है तो काफी छलांग लगेंगी, सीधा 2 नंबर पर आ जाएगी पॉइंट टेबल में। और अगला मुकाबला फिर जीतना पड़ेगा वरना फिर नीचे आएंगी। यानी आज के मुकाबले ऊपर नीचे टाइम टेबल को पॉइंट टेबल को करेंगे, लेकिन रूशान वहीं बने रहेंगी। मौलाना आज खुश है, अपनी टीम को हमारे डगआउट में मौजूद है। और देखिए ना, मौलाना जिस तरह से हर मैच के लिए सुबह से जुट जाते हैं, शाम तक हमारे साथ रहते हैं। इस टीम के ऑनर के नाते नहीं तो एक अच्छे क्रिकेट लवर के नाते से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि ऑनर जरूर है लेकिन जब टीम हारती है जीतती है लेकिन हर बार मैदान पर रहते हैं, ये बड़ी बात है। इस मैदान को बनाने में काफी मेहनत है उनकी। उमेर मेमन का ये शॉट और सीधा फील्डर के पास। आकाश वानखेड़े मौजूद थे और आकाश ने उमर मेमन को बाहर का रास्ता दिखाया। आशीष की गेंद, आकाश का कैच और AB 11 की यहाँ पे उम्मीदों पर चोट आई है। ये एक बार नहीं देखा, 2 बार नहीं देखा, हर बार देखा है। नेशनल सुपर किंग से 1 विकेट की तलाश होती है, वो विकेट हासिल करते हैं और मैच में घुसते जाते हैं और मैच को जिताते हैं। और जो बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं, नवेद सीनियर, इस बल्लेबाज पर ही ये पूरा मैच डिपेंड है बेबी का। निश्चित रूप से सैयद नावेज इस खिलाड़ी के पास मादा है, ऐसे कई मुकाबले इस खिलाड़ी ने जीते हैं, जिताए हैं। अकोला टीम के लिए काफी साल क्रिकेट खेला है, गेंद हो या बल्ले से हो कहर भर पाया है। लेकिन फिर से वही बात आएगी दर्शकों, आपको पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग अक्सर डूबते हुए नहीं उगते हुए सूरज को याद रखते हैं। और ये वो सूरज है जो लगता है कि अभी डूबा हुआ है लेकिन निकलेगा। आज मौका है निकलने का। लेकिन राजा भाई आपको बता दो कि सूरज अगर डूबता है ना दूसरे दिन और निकलता है और उगता है। और जरूरत तो आज के दिन ही है AB को इनके निकलने की, दूसरे दिन नहीं। दूसरे दिन तो फिर किसी और लीग में बॉल दी जाए वाजिद भाई। वहां पे नावेद आए नहीं, पहली गेंद खेली नहीं, बॉल चेंज की मांग कर रहे हैं। ये तो एक ट्रेंड सा बन गया बॉल को चेक करने का। कल भी मैंने कहा था बहुत सारी टीमों के बारे में, एक नया पैशन सा आया है। क्रिकेट कमेटी टेनिस जो है उसको सोचना पड़ेगा इस बारे में। निश्चित रूप से विदर्भ टेनिस क्रिकेट पैनल इस बात पर जरूर एक्शन लेगा। लेकिन अक्सर इस टूर्नामेंट के माध्यम से हमने देखा है कि काफी बॉल चेंज की गए, उतना सारा बॉल किसी भी टूर्नामेंट में इतना चेंज नहीं होता है। पुराने बॉल है, रोल बॉल है, सभी बॉल है। उन्हीं बॉलों से दूर दूर छक्के भी गए हैं, वही बॉल है जो प्लेयरों के हाथ में भी गए हैं। तो तकरीबन बॉल तो सभी अच्छे हैं। और सैयद नावेद पहली गेंद पेश करेंगे इस मुकाबले में। ये सैयद नावेद है, पहली गेंद पर शॉट अच्छा है, गेंदबाज पर वार है और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। मैंने आपसे पहले ही कहा था इस बल्लेबाज पर ही डिपेंड है बेबी। ये जब तक अंदर है, गेंद ग्राउंड के बाहर है। निश्चित रूप से सैयद नावेद इस टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा है। इसी के साथ AB 11 के 50 रन पूरे होते हुए 50 रन पूरे AB 11 के। 10 गेंदों में चाहिए 28 पर 50 रन पूरे। 10 गेंद चाहिए 28 रन। यहां से आशीष पर पहली गेंद पर हुआ है वार। इस बार ये अच्छी गेंद बीट कराने में कामयाब सैयद नावेद को 1 रन की कोशिश है और 1 ही रन मिलेगा लेग बाइट्स के रूप में। अब ये खिलाड़ी खुद की तलाश में है। सैयद नावेद अपनी परछाई को ढूंढ रहा है। ये एक ऐसा खिलाड़ी जो स्ट्राइक पे है, शाहरुख। इसने इससे पिछले मैच में पहली गेंद पे 6 लगाया था जब मैच फंसा था, और आज देखना है क्या कर पाते हैं। पहली गेंद फेस करेंगे शाहरुख इस मुकाबले में AB 11 की ओर से। टॉप ऑर्डर चलने के बाद मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारी है। पहली गेंद डाउन दी ग्राउंड, शॉट अच्छा है लेकिन लॉन्ग ऑफ पर आजाद मुन्ना। इस बार फंबल हुआ लेकिन ये खिलाड़ी बैक करना चाहता है खुद की फील्ड को, खुद की गलतियां खुद सुधारना जानता है आजाद मुन्ना। इसी के कारण देखिए ना राजा भैया, इस खिलाड़ी ने हर मैच में टीम को नाराज किया है, मायूस किया है, लेकिन फील्डिंग की बदौलत इस खिलाड़ी की 11 में जगह बन रही है। और टॉप 10 के बल्लेबाज भी और आशीष इनके रिटेन प्लेयर है जो गेंदबाजी कर रहे हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन काफी अच्छा। निश्चित रूप से सैयद नावेद डाउन दी ग्राउंड, शॉट है। रेहान और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर।
तीर भी शर्मा जाए इतना सीधा ये शॉट है और नावेद के बल्ले से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, यूज इट सिक्सर। नावेद अंदर तो गेंद बाहर, ये तो ट्रेंड ही है, पिछले बीपीएल का भी यही ट्रेंड था और इस बीपीएल का भी कि नावेद अंदर और गेंद बाहर। अगर मगर काश में था, मैं खुद अपनी तलाश में था और खुद को खोज रहे हैं अब सैयद नावेद। और कह रहे हैं कल नहीं निकलूंगा, आज ही निकलूंगा सूरज बनकर। और इस निकला बार भी है मिस शायद। टाइम कर बैठे हैं। निकला भी है शायद गेंद। ओ इस बार एक तेरी एक मेरी, ईंट का जवाब पत्थर से मिला है। सैयद नाविद का हिसाब बराबर किया है। आजाद मुन्ना था उनके साथी खिलाड़ी और इस आसानी से कैच को लपका है और सैयद नाविद को मैदान के बाहर जाने की आजादी दी है। अच्छी बल्लेबाजी कर सैयद नाविद मैदान के बाहर जरूर जाएंगे। फिनिशिंग टच नहीं दे पाए, 2 छक्के चढ़े। इस मुकाबले में फिर से एक बार मैच ऑन है। मैच अभी खत्म नहीं हुआ मेरे दोस्त, मैच इज ऑन। कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ, यह मुकाबला हर तरफ झुक रहा है। 5 विकेट 58 रन, 6 गेंदों में चाहिए 20, 6 गेंदे 20 रन इस मुकाबले में जीतने के लिए। और आखिरी ओवर लेकर मुझे लगता है कि शहादत आते हुए। छह गेंदे 20 रन चाहिए इस मुकाबले में। फिर से शहादत, शाहरुख फेस करेंगे। पहली बॉल डाउन द लेग वाइड के साथ शुरुआत, एक्स्ट्रा रन जुड़ेगा खाते में। उनसठ रन 659, यहां से 6 गेंदों में चाहिए 19। ऐसे रन हमने बनते देखे हैं। शहादत क्या इस मुकाबले को जिताएंगे अपनी टीम को? इससे पहले भी नेशनल सुपर किंग्स के लिए ऐसा कारनामा इस खिलाड़ी ने किया है, पिछले सीजन मुझे याद आता है। इस बार आड़े बल्ले से गेंद बल्ले पर आई नहीं और मोहम्मद कौसर गेंद पर जाकर जब तक कलेक्ट करेंगे 1 रन। और मोहम्मद कौसर ऐसा खिलाड़ी है दर्शकों, आपको बता दूं कि मैदान के किसी भी कोने पर इस खिलाड़ी से आप फील्ड करवा लीजिए। 60 रन 5 गेंदों में चाहिए, यहां से 18। एक अलग जोश नेशनल सुपर किंग्स के खेमे में, फील्डिंग करते हुए एक नया ऊर्जा का संचार। इस बार तो काफी दूर कर बैठे, वाइड का कॉल रहेगा। और अब तक देखा जाए तो शहादत थोड़े से प्रेशर में है। अब आकाश मोरे बल्लेबाजी के लिए, इस बार फुल टॉस, मिस टाइम कर बैठे मोहम्मद कौसर। यमके के ये बड़े बड़े हाथ, और जब इन हाथों में गेंद होती है तो चिटकती नहीं है। मोहम्मद कौसर ने एक और खेल लिया, एक और कैच लिया और शहादत को मिलने वाली है सफलता। लगने वाला एबीएन को एक और बड़ा झटका। इकसठ रन 6 विकेट 4 गेंदों में चाहिए 17। इस मुकाबले में पलटा भारी है नेशनल सुपर किंग्स का फिर से, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहां से कमबैक करेगी क्या एबी 11? क्या विट्ठल बड़े हिट लगाएंगे और मुकाबले में ला खड़ा कर देंगे एबी 11 को? सैयद नावेद का अच्छा इनिंग था, लेकिन मैच को फिनिश करना चाहिए था। फुल टॉस गेंद थी मिड विकेट क्षेत्र में,
आकाश वानखेड़े, क्या तेजी से गेंद पर आया है ये खिलाड़ी, एक ही रन मिलेगा, पर हमारा कैमरा भी पहुंच नहीं पाया, इतनी तेजी के साथ गेंद पर आए थे आकाश। वाइड लॉन्ग ऑन पर मोहम्मद कौसर नहीं रोक पाएंगे, चोट है, लेकिन इस चौके के साथ अब रन संख्या जा पहुंची है 66 रन, 2 में चाहिए 12, अभी भी मैच खत्म नहीं हुआ। 2 गेंदे 12 रन, 2 गेंदे 12 रन। शाहरुख, हीरो बनने का मौका है, नाम तो है ही शाहरुख, लेकिन हीरो बनना है आज। क्षमता हर खिलाड़ी में होती है, यहाँ पे वक्त पर सिद्ध करना होगा खुद को। पहली गेंद 6 लगाना चाहते थे आकाश मोरे, गेंद के नीचे नहीं करेंगे कोई गलती, आसान सा कैच लपक लिया है और इसी के साथ AB11 की उम्मीदें मैदान के बाहर जा रही है। SRK आरजे, देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है नेशनल किंग की टीम को अगर पेपर पर देखे क्या इस तरीके का कमबैक कर सकती है AB11 के सामने, लेकिन किया है, इसमें मेहनत है कौसर की, वैभव की और साथ ही साथ आकाश की भी। निश्चित रूप से जो दिखता है अक्सर वो वैसा होता नहीं है, और जो वैसा होता है अक्सर वो दिखता नहीं है। कहते हैं हर पीली चीज सोना नहीं होती। निश्चित रूप से इस टीम के दिखाने के दांत अलग है और खाने के दांत अलग है। नेशनल सुपर किंग्स, ये जो चमक रहे हैं ये हीरे ही है नेशनल सुपर किंग की। निश्चित रूप से हर खिलाड़ी उभर कर आया है, हर खिलाड़ी ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अब कप्तान आए हैं अल्तमाश, और जिम्मेदारी भी कितनी बड़ी दी है उन पर, 1 गेंद 12 रन, पहले ही टीम की बड़ी जिम्मेदारी है और उसमें 1 गेंद 12 रन की जिम्मेदारी। और शहादत बच्चे के समान यहाँ पे अपील करते हुए, क्योंकि अब तो बचपन ही याद आएगा। जीत रहे हैं और खुश है, और MK मोहम्मद कौसर, एक ऐसा नाम जिसने इस टीम को दिया एक मुकाम। इसके बाद होने वाला मुकाबला अल्फला चैम वर्सेस अदनान 11। अल्फला चैम अपनी फील्ड जल्द से जल्द सजाए, हमारे ऑर्गेनाइजर तौसीफ अल्फला को जल्द से जल्द फील्ड लगाने के लिए कहे। हमारे अंपायर थोड़ी देर में आपके पास होंगे।